तो गाइस आज की वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ी होगा क्लास 10th में। अब आता है हमारा क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री कि इसमें आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब एक नया टर्म आ गया इसमें है रेडियन। सो अब डिग्री के अलावा हम रेडियन को यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन के एंड उसके लिए पैरामीटर के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियन 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो 2 पाई रेडियन की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो मतलब कि आप देख सकते हैं क्लियरली रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में कि 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 360। तो पाई की कितनी होगी 180 डिग्री। ठीक है। सो अगर हमें 1 रेडियन की बात करें सो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है। सो अगर हमें 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री की इक्वल टू क्या होगा, ये हम फाइंड कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री होगा हमारा पाई बाय अपॉन में 180 रेडियन। तो सपोज हमें कन्वर्ट करना है डिग्री इंटू रेडियन। तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है। एंड सपोज अगर हमें कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल करेंगे इसके। तो सपोज कन्वर्ट करना हमें रेडियन इंटू डिग्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, हमें इसके फंक्शन की वैल्यू पता होती थी। जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1 अपॉन में √2। तो अगर हमें इसे रेडियन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डिग्री को, तो कैसे कर सकते हैं। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 6, क्योंकि 180 होती है पाई की वैल्यू, और अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। सो ऐसी 45 की क्या होगी 45 डिग्री की क्या होगी निकाल सकते हैं हम ऐसी। जैसे कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, पाई बाय 180 होता है फॉर्मूला। काट दो इसे, 4 से कट जाएगा। सो बच जाएगा क्या हमारा पाई बाय 4। तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो 45 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम रेडियन में से पाई बाय 4 से। 60 को रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे पाई बाय 3 से। 90 को रिप्रेजेंट करेंगे पाई बाय 2 से। एंड 180 क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे एंड पाई से। 270 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 पाई बाय 2 से। एंड 360 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई से। ठीक है। और हमें इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में, हम साइन पाई बाय 6 बोलेंगे। हम रेडियन को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डिग्री। सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कन्वर्ट करते चलो। ठीक है। सो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है, एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा कन्वर्जन के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय वाई 180 और मल्टीप्लाई डिग्री, जो भी डिग्री गिवन है हमें। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय
सॉरी पाई बाय नहीं, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी कम मार्क्स से आते हैं, 1-2 मार्क्स से आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। सो हम कहाँ पे, सो एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 40 डिग्री को रेडियन में। क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री इनटू रेडियन। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको करना है किस में करना है, रेडियन में। तो रेडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई जितनी भी डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 को काटेंगे, ये 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 पाई बाय 9। सो क्या कह सकते हैं हम इसे, 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 9 रेडियन में, ठीक है। एंड और सॉल्व करते हैं हम। एक एग्जांपल है कि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो कन्वर्जन है कन्वर्ट 6 डिग्री इनटू रेडियन। तो कैसे करेंगे 6 डिग्री, तो 6 डिग्री को अगर लिख सकते, 6 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई जो भी डिग्री गिवन है हमें। तो इसे करेंगे सॉल्व। सो पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 एंड मल्टीप्लाई 6। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन आएगा हमारा, तो कुछ आएगा हमारा 1080 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 11 नहीं 22। और जब इसे और डिवाइड करेंगे 22 से तो करीबन आएगा हमारा 3437 अपॉन में 11, ठीक है। 7 अपॉन में 11। तो अब क्या करना है हमें, जो ये नंबर दे रखा है, तो क्वोशंट आ गया इसमें हमारा 343, और जो ये 7 अपॉन में 11 है इसको यूज़ करेंगे हम इसे मिनट में यूज़ करने के लिए, क्योंकि एज यू नो दैट, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें मिनट और सेकंड भी आ जाता है। सो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और मिनट को डिनोट करते हैं एक डैश से, ठीक है। एक डैश लगाया मैंने, इससे डिनोट करते हैं मिनट को। एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और सेकंड को डिनोट करते हैं 2 डैश से, ठीक है। तो अब मैं साइड में लिख देता हूँ कि मिनट को डिनोट करते हैं एक डैश से 1 डैश, एंड सेकंड को डिनोट करते हैं 2 डैश से, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए है। सो हमारा क्या है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इसे, अब मिनट को मिनट में बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 60 मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 343 डिग्री प्लस 7 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 11। सो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो कुछ आएगा 343 डिग्री प्लस 7, ये हो जाएगा 420 अपॉन में 11। एंड और करते हैं सॉल्व इसे। सो 343 डिग्री प्लस, सो गाइस डिवाइड करने पे आ रहा है 38, 2 अपॉन में 11। अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, तो अब मुझे चाहिए है, इसे और आगे एक्सपेंड करूंगा और मैं इसे अब सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। एज वी नो दैट कि 1 मिनट में कितने कितने सेकंड होते हैं, एक 60 सेकंड होते हैं। तो अगेन 60 सेकंड मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 38 मिनट, मिनट को डिनोट करेंगे 1 डैश से,
एंड 2 मल्टीप्लाई 60 एंड ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्योंकि 2 तो डिवाइड होगा नहीं 11 से, सो 60 मल्टीप्लाई करके मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। सो फाइनल आंसर आएगा कुछ ऐसा 38 मिनट हो गया। एंड अगर मैं इसमें फाइनल आंसर कुछ आएगा हमारा 10.9 सेकेंड। सो ये कटेगा नहीं, हम इसे डेसिमल में लिखेंगे एंड इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ। तो 10.9 को समझूंगा होल नंबर मुझे बनाना है, क्योंकि होल नंबर यूज़ करते हैं सेकेंड और मिनट्स में। सो फाइनल आंसर हमारा होगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 आई यूज होल नंबर। सो 11 डबल डैश इज यूज फॉर सेकेंड। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर और ये होगा हमारा डिग्री में। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि आपको उसे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करने को हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है ये चीज़, ये नोटेशन कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और मिनट को दोनों करते हैं 1 डैश से एंड 1 डैश इक्वल टू होता है 60 डैश, 60 डबल डैश। ठीक है, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अब करते हैं कुछ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ थी इसमें, सर्कल और रेडियन से रिलेशनशिप है थीटा एंगल में और डिग्री में और उसमें रेडियन में। तो सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और इसकी 2 रेडियस है ये हैं, और यहाँ मेरी आर्क की लेंथ है L, ये है मेरा थीटा एंड ये है मेरा रेडियस। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होती है एक, तो वो रिलेशन मैं आपको बताने वाला। तो R इक्वल टू होता है L अपॉन में थीटा। तो सपोज हमें गिवन हो रेडियन एंड थीटा, तो आर्क ऑफ लेंथ निकल जाएगी। एंड सपोज गिवन हमें आर्क लेंथ एंड थीटा विच इज डिग्री में होगी तो रेडियन निकल जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो आपको एनकाउंटर करने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द रेडियस की स्पेलिंग, रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें जो सेंटर ऑफ एंगल है, जो ये थीटा है, वो गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियन हमें दे रखा, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है हमारी इसमें, सॉरी, जो ये आर है ये रेडियन नहीं है, ये रेडियस है, रेडियस। एंड आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है हमारी इसमें 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन में थीटा। L लेंथ कितनी दे रखी है 37.4 एंड ये क्या दे रखा है हमारा थीटा। तो जो एंगल में डिग्री में दे रखा है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम उसे नंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में π/3 होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि 60 डिग्री इक्वल टू होता है π/3, क्योंकि पाई होता है 180 और 180 अपॉन में 3 क्या आएगा हमारा, अगेन 3 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 60 डिग्री आ जाएगा हमारा। सो अब क्या करेंगे, 3 को ऊपर भेजेंगे, 37.4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में पाई। रिमेंबर दैट ये होता है हमारा रेडियस, ये आर्क ऑफ लेंथ और ये थीटा होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया रेडियन करके। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 12, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 7 जा 21 और 22 एंड 3 3 जा 9 एंड 11 अपॉन में
22/7 भी तो है, तो 22/7 को यूज़ करेंगे। और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। और फाइनल आंसर आएगा हमारा 35.7 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको पिछले जो कंसेप्ट है, आपके कंसेप्ट है 10th 11th क्लास के, 10th क्लास के 9th क्लास के, वो यूज़ करने पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, गिवन क्या है हमें, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है ना, और कॉर्ड दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉर्ड क्या होता है वो बता देता हूँ आपको, कुछ दूसरा कलर यूज करता हूँ। तो कॉर्ड होता है हमारा ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ होती है ना ये वाली, इसे कहते हैं कॉर्ड। तो ये दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी हमारी 20, ठीक है। तो मतलब ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। सारे जो एंगल होंगे 360 डिग्री के होंगे। सो मतलब क्या है, थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 होगा। एंड अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, R=L/में थीटा। एंड रेडियस हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या हो जाएगा r थीटा, एंड रेडियस कितनी होगी हमारी 20 मल्टीप्लाई ये थीटा कितना दे रखा है हमें पाई/3। तो कितना आ जाएगा हमारा इसमें आंसर 20 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, सही कुछ आएगा हमारा 440/21 कट रहा है। सो काटने पे कुछ आएगा हमारा इसमें 2 एंड 20 बचेगा। अगेन 200 लेंगे तो कितना आएगा 9। तो 2.9 कुछ आएगा समथिंग, 2.9 नहीं 20.9 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। तो 20.9 समथिंग और सेंटीमीटर आएगा। सो ये होगा हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया, तो ऐसे करना। तो जैसे एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन R=L/में थीटा पे बेसिस होंगे। तो करते हैं पहले। सो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या कह रहा था मैं, हाँ क्वेश्चन है हमारा एक और है, 7th नंबर का क्वेश्चन। चेंज द कलर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लॉक है, क्लॉक क्या है, एक क्लॉक है जिसका पेंडुलम, सो पेंडुलम स्विंग कर रहा है और उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। तो गाइस पेंडुलम है, सपोज ये मेरा पेंडुलम है और ये रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ। तो एक तरह का ये क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है, ठीक है। और जो पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, वो क्या होगी हमारी रेडियस। तो लेंथ दे रखी है पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर, वही हमारी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल थ्रू विच स्विंग एंड द
एंड द टिप डिस्क्राइब। एंड गाइस आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है हमारी, पहले क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एल दे रखा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 3 ऑप्शन है इसमें और तीनों ऑप्शन में हमारी आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है और तीनों के लिए हमें एंगल फाइंड करना है कि कितना एंगल ये क्रिएट कर रहा है पेंडुलम जब ये स्विंग करता है। तो सो थीटा इक्वल टू क्या होता है, सो पहले आर इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, एल अपॉन में थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, एल अपॉन में आर, एंड एल कितनी दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर अपॉन में 75 सेंटीमीटर। ठीक है, काटेंगे से तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में, सो 2 अपॉन में 15। ठीक है, एंड यही हमारा रेडियन में आंसर होगा, है ना। एंड दूसरे के लिए अगर हमें रेडियन में फाइंड करना है तो रेडियन में हमें फाइंड कर लिया। ऐसी 3 ऑप्शन दे रखा है कि एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, उसके लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ठीक है, तो फंक्शन आते हैं, फंक्शन पे आते हैं। तो उससे पहले, फंक्शन से पहले आपको कुछ चीज़ बतानी है मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा वो चीज़ आपको, मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो पहले बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैट हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक होता है, थीटा, एंड सेक थीटा होता है, एंड फाइनली होता है कॉट थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे। और अब क्या करते हैं हम, तो अब हम इसमें एंगल यूज नहीं करते, डिग्री यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिग्री वी यूज रेडियन। और रेडियन में क्या क्या आता है हमारा, π/3, π/4, π/6। तो अगर आपको रिमेंबर होगा कुछ वैल्यूज फाइंड कर, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चन कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता हो तो 0 की वैल्यू कितनी होती है, ऑफकोर्स 0, साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0। अगर मैं पूछूं साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 1। सो ये सब चीज़ें तो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूले के बारे में, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, उसे एक बार रिवाइज करेंगे। सो पहला फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा नहीं यूज़ करेंगे, इसमें रेडियन यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एंड सपोज, और इसके लिए जैसे उसमें पहले एंगल के साथ टेबल थी जिसमें साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ थोड़ा चेंज आ गया है। तो कुछ थोड़ा चेंज आ गया, वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो 0 के लिए तो 0 ही होगा, 30 डिग्री के लिए यहाँ होगा हमारा π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू थी 180 और पाई 180 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो वापस से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री की जगह हम लिखेंगे π/6, एंड 45 के लिए लिखेंगे हम π/4, 60 के लिए जगह लिखेंगे हम π/3, 90 की जगह लिखेंगे π/2, क्योंकि 180 का आधा क्या होता है ना, 90 डिग्री, एंड 180 की जगह लिखेंगे हम π/270। पहले हमने कहाँ तक फॉर्मूले पढ़े थे, इनकी वैल्यूज याद रखी थी, साइन 90 तक याद रखी थी, 90 डिग्री तक।
तो अब यार हम आगे बढ़ेंगे 180, 270 एंड 360 तक चलेगी ये। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई/2, ठीक है ये, एंड लास्ट आएगा हमारा 2 पाई। और इसमें फंक्शन क्या थे, तो 3 फंक्शन पढ़ेंगे और 3 से ही हम निकाल आगे की टेबल निकल जाती है हमारी। तो पहला आएगा हमारा साइन, दूसरा है हमारा फंक्शन कॉस, एंड तीसरा है हमारा टेन, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री 1/2, एंड ये होती है 1/√2। अगर आपको पता नहीं है तो ये कैसे निकालते हैं वो भी बता देता मैं। तो बस आपको अभी आपने याद करी होगी तो आपको ज़रूरत नहीं है बार बार ये चीज़ जानने की। एंड पाई/2 की वैल्यू होती है 1, 0 पाई, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होती है -1, एंड साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। ऐसी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो मतलब क्या है, जो साइन का होता है वो पूरा उल्टा चलता है 90 से। देखो अभी साइन पाई/2 है, तो जो साइन पाई/2 की होगी वो कॉस 0 की होगी। तो साइन पाई/2 की कितनी है 1, तो साइन कॉस 0 की होगी 1। ऐसे ही साइन पाई/6 की होगी इक्वल टू होगा साइन पाई/3। तो क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारा √3/2। इसको रिवर्स कर दो तो कॉस का निकल जाएगा 90 तक, ठीक है। एंड अब आ जाएगा हमारा वापस से 1/√2, 1/2, 0 एंड -1, 0, 1। अब आता है हमारा टेन का। टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। तो 0/1 क्या होगा हमारा 0 कॉस, 1/2 एंड अपॉन में √3/2 क्या होगा हमारा, ये होगा 1/√3, ठीक है। एंड ये होगी हमारी 1, ये होगी हमारी √3, और ये होगा हमारा नॉट डिफाइंड विच इज इन्फिनिटी। एंड ये होगा हमारा 0, ये भी होगा नॉट डिफाइंड, एंड ये होगा हमारा 0। तो ये है हमारी साइन रेडियन में वैल्यूज, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं इनके साइंस के बारे में, फंक्शन के साइन। आपको पता हो या ना हो तो पहले बात करते हैं। अगर आपको पता है कि अगर रेडियन की वैल्यू माइनस में है, कॉस -x है, वो क्या होता है, इसका ये इक्वल टू होता है cos x। तो मतलब क्या है, cos माइनस को खा जाता है, खा जाता है मतलब इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस रेडियन की साइन का, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेडियन है, और रेडियन का साइन हो सकता है कुछ भी, एंड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। डिग्री में साइन माइनस नहीं होता, डिग्री में साइन नहीं आता, लेकिन रेडियन में साइन आ सकते हैं, इसलिए हम साइन यूज करने वाले हैं। ऐसी साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब आता है क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, मतलब ये क्वाड्रेंट बना देता हूँ मैं आपको, पहले सिंबल्स यूज करता हूँ, ठीक है। दिस इज आर वाई एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में होती है डिग्रीज की रेंज आती है इनमें। इन क्वाड्रेंट में क्या आती है, डिग्रीज की रेंज। टोटल डिग्रीज कितनी होती है, टोटल एंगल कितने होता है, 360 होता है। अगर उसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हर सेक्शन कितने कितने एंगल में डिवाइड हो जाएगा, 90 डिग्री में। तो मतलब क्या है, इसमें आता है हमारा 0 से लेकर 90 तक, मतलब
0 से लेकर π/2 तक। इसमें आता है हमारा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, मतलब π/2 से लेकर पाई तक ये रेंज है। ठीक है, सब में 90 हमारे इसमें एंगल हो गए और ये 4 भाग में डिवाइड हो गए, इसलिए क्वाड्रेंट कहा जाता है इसे। क्वाड मतलब 4 भाग में डिवाइड होना। एंड थर्ड सेक्शन होता है, इसे कहते हैं हम, इसमें हमारी वैल्यू आती है 180 से लेकर 270 तक, मतलब पाई से लेकर 3π/2 तक। अब लास्ट में आता है हमारा 3π/2 से लेकर 2π तक, और 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री से लेकर 2π मतलब 360 डिग्री तक। अब इनका मतलब क्या है, क्या होता है? तो गाइज आपको बता दूं कि साइन की जो साइन फंक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव। अगर वो उसके जो फंक्शन है, जो फंक्शन का पैरामीटर है, अगर वो लाई करता है फर्स्ट और सेकंड में तो उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में। अगर वो थर्ड और फोर्थ में लाई करता है तो उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में। ठीक है, तो ये बाद में बात करी साइन की। तो कुछ लिख देता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव। अब आता है हमारे कॉस पे। कॉस की फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है प्लस, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस, सॉरी माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है प्लस। तो 10 की निकल जाएगी आराम से इसको देख के, साइन और कॉस से, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस होता है तो प्लस अपॉन में प्लस क्या आएगा, प्लस, प्लस अपॉन में माइनस कितना आएगा, माइनस, माइनस अपॉन में माइनस क्या आएगा, प्लस, एंड माइनस अपॉन में प्लस क्या आएगा हमारा, माइनस। ऐसे ही हमारे कॉस सेक और कॉट के भी निकल जाएंगे साइंस, क्योंकि ये इनके उल्टे क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वाड्रेंट का फंडा क्या होता है। अब आते हैं हमारा, अब पढ़ते हैं हम, कुछ एग्जांपल करते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है cos x इक्वल टू -3/5 और x लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें दूसरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 फंक्शन। ठीक है, तो इसके अलावा कौन से फंक्शन बचे हुए हैं हमारे पास, साइन हो गया, टेन हो गया। सो कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक से। अब कोसेक से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/में सेक होता है। ठीक है, सेक एक्स होता है, तो मतलब क्या है, cos x दे रखा है -3/5, तो सेक कितना हो जाएगा हमारा, 5/3। ठीक है, एंड साइन की, कॉस के साथ साइन की क्या रिलेशन होती है, तो एक आइडेंटिटी फॉर्मूला था हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर हम यहाँ कॉस की वैल्यू रख देंगे -5/3, तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 25/90, 25/9। ठीक है, एंड अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 16/25, है ना, एंड मैंने उल्टा रख दिया, मैंने सेक रख दिया ना, सो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 16/25 एंड साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा +-4/5, स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर था,
इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो क्या आंसर आएगा हमारा 4/5 प्लस माइनस का। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं, और साइन से हमारा कॉसेक निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन से इसे मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो साइन से क्या निकल जाएगा हमारा कॉसेक, तो साइन कितना निकला हमारा प्लस माइनस 4/5, तो कॉसेक क्या होगा हमारा सॉरी अभी एक चीज़ और करनी है, क्योंकि ये क्या है हमारा वैल्यू क्या आई है हमारी इसकी, मैं स्टेप्स भूल जाता हूँ कभी कभार। तो क्या होता है प्लस माइनस 4/5 आई है, और पहले ही हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है माइनस, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ हमारी -4/5, प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे। अगेन कोसेक की वैल्यू क्या आएगी हमारी, कोसेक की वैल्यू होगी हमारी 5/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू भी माइनस में होती है। ठीक है, एंड अब आता है ये हो गया हमारा कॉस भी निकल गया, सेक भी निकल गया, साइन भी निकल गया, कोसेक भी निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा है टेन और सेक। ठीक है, एंड टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा साइन अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कोसेक, तो क्या आ जाएगा हमारा 4/3, और कॉट क्या होगा हमारा 3/4। आ गए सारे फंक्शन, टेन भी निकल गया, टेन एक्स भी निकल गया, कोट एक्स भी निकल गया, साइन भी निकल गया, कॉस एक्स सेक भी निकल गया, सब सारे फंक्शन निकल गए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, उसके हिसाब से हम इसके साथ जो फंक्शन है इनके साइन डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो 3.2 इसी से ख़त्म हो जाएगी, एंड इसका एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो करा देता हूँ आपको पहले मैं। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो करा देता हूँ। देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं करा देता सॉल्व, दूसरे पेज पे क्या जाना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन रफ होगी स्क्रीन, साइन 765 दे रखा हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन 765 देखने में अजीब लग रहा है ये। सो गाइस आपको बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेंट था, ये क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, एंड आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 360 के बाद वापस से ये क्वाड्रेंट रिपीट होंगे होंगे नहीं होंगे, तो मतलब क्या आएगा 360 मतलब 4 क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो मतलब क्या है 360 के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है, या फिर 360 के बाद रिपीट होगी। ठीक है, और 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे 720 एंड 720, और इसका तीसरा क्या होता है 1080। ठीक है, तो 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसके बाद फंक्शन की जो वैल्यूज होती है वो रिपीट होती है। तो मतलब क्या है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 720 प्लस 45 है ना, और 720 मतलब 360 प्लस 360 मतलब क्या है, साइन की वैल्यू पहले 360 पे आई, वापस से 360 पे आई, एंड वापस से 45 पे आ गई। मतलब ये अब ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, इसे क्या कर सकते हैं हम, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ साइन 45 लिख सकता हूँ। इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि 2 पाई के बाद 2 पाई या 360 के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, एंड सो मैं इसे
डायरेक्ट 45 लिख देता हूँ, क्योंकि अब कौन से क्वाड्रेंट में रियलाइज कर रही होगी 45 की डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है प्लस में, एंड साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/√2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि 360 या 2 पाई के बाद हर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे 3.4, एंड इसमें कुछ फॉर्मूलेज है वो आपको पता होने चाहिए। तो पहले फॉर्मूले लिख देगा मैं आपको, कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे को रेस कर देते हैं। अब क्वाड्रेंट की हमें इम्पोर्टेंट कोई ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेंट की नॉलेज की मैंने आपको सब समझा दिया, क्वाड्रेंट का क्या होता है फंडा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा वही साइन वाला, कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, बताया था मैंने आपको, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, और कॉस के केस में साइन जो होता है माइनस का वो प्लस बन जाता है अपने आप। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा फॉर्मूला। इसका तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई को हम क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है इसका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, एंड फोर्थ फॉर्मूला है इसका, अगेन अगर कॉस एक्स माइनस वाई होगा तो क्या वैल्यू होगी इसकी, कॉस एक्स माइनस वाई के लिए क्या होगी वैल्यू, माइनस से प्लस हो जाएगी। तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फिफ्थ फॉर्मूला होगा इसका कॉस π/2 माइनस एक्स। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब इस वाले हमारे जो 11th में था, 11th में अब आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, मतलब सब चीज़ जो डिग्री में थी वो रेडियन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सो π/2 माइनस एक्स के लिए भी सेम चीज़ होगी जो हमने डिग्री में पढ़ी थी। तो 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, तो इसमें क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही छठा फॉर्मूला होगा इसमें हमारा साइन π/2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस एक्स। ठीक है, π/2 क्या होता है हमारा 90, है ना। एंड अब आता है हमारा फॉर्मूला 7। ये चीज़ याद रखना, कभी भी जो फंक्शन होते हैं चेंज होते हैं π/2 के लिए, 3π/2 के लिए, पाई और 2 पाई के लिए फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। उनकी साइन वैल्यू चेंज हो सकती है, साइन चेंज हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन फंक्शन सेम नहीं होते पाई और 2 पाई में, और π/2 और 3π/2 में ही फंक्शन चेंज होते हैं। अब आता है हमारा 7 फॉर्मूला, 7 साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, साइन कॉस वाई, अब आ जाएगा हमारा कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, 8 फॉर्मूला होता है इसका, माइनस आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई का। सो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बस बीच में साइन माइनस आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे फॉर्मूले में, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए फॉर्मूले में। अब आता है 9th फॉर्मूला, सो कॉस π/2 प्लस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। ये चीज़ समझना है, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट होता है 4 सेक्शन होते हैं, 0 से 90,
90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें तो पाई बाय 2 प्लस एक्स, मतलब 90 से ज़्यादा होगा, और 90 से ज़्यादा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, इसलिए ये साइन क्या आया, माइनस का, ठीक है। तो हमें जब देखेंगे पैरामीटर, तो पैरामीटर देखेंगे तो कौन से में लाई करता है, रेडियन हमारा। सो रेडियन जो क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हम साइन डिसाइड करेंगे अपने रिजल्टेंट फंक्शन का, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया है। ऐसे ही साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, कॉस एक्स। सो क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती है, इसलिए यहाँ कॉस प्लस में आया है, ठीक है। मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, वो बताया था मैंने, साइन की जो होती है वैल्यू वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होती है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होती है। कॉस की फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होती है, सेकंड में माइनस, फोर्थ में भी माइनस, थर्ड में भी माइनस, और फोर्थ में प्लस होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए साइंस की, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होती है, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है। एंड आपको बताया था मैंने पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज होता है। अब आता है हमारा cos पाई माइनस एक्स, पाई आ गया, फंक्शन चेंज नहीं होगा। एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस कुछ सम एंड रेडियन। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है माइनस में, इसलिए आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एंड साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होगी, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है प्लस, इसलिए आएगा प्लस का साइन एक्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं हम, तो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। अब पढ़ेंगे हम टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नंबर 10। इसका फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम माइनस की बात करें 10x माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 3.3 के। 10x, तो इसे स्किप करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है। एंड अब आते हैं हम कॉट एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले पे। तो इसको स्किप कर देते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा कम यूज होता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पे, ये काफ़ी यूज होता है फॉर्मूला cos 2x। cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 ही 4। तो पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फोर्थ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस, सॉरी इसे थोड़ा गंदा सा हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। अब आते हैं sin 2x के। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी यूज होते हैं, sin 2x और cos 2x के, और सबसे ज़्यादा मेनली यूज होता है sin 2x। इसका होता है 2 sin x
कॉस एक्स, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला 2 sin x cos x। दूसरा होता है इसका 2 tan x अपॉन में, इसे हटा देता हूँ, लगेगा जिससे ओवर है वो है फ्रैक्शन हो जाएगा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गए इसके फॉर्मूले। एंड अब tan 2x की बात कर लेते हैं। tan 2x होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। एंड और आगे बढ़ते हैं, जो मेनली यूज फॉर्मूले होते हैं उसके बता रहा हूँ बस मैं आपको। एंड एक फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई नहीं, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। ये होता है फॉर्मूला, ये काफ़ी यूज होते हैं फॉर्मूले। दूसरा होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, cos माइनस cos x माइनस cos y। इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 sin x माइनस वाई अपॉन में 2। ये रेडियन के फ्रैक्शन है, रेडियन मतलब, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, साइन, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला होता है साइन x प्लस साइन y। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin x 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 cos x माइनस वाई अपॉन में 2। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फोर्थ, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 साइन x माइनस वाई अपॉन में 2। तो क्या हो गया, ये जो cos था पहले पीछे वो आगे आ जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है, जब प्लस होता है तो 2 cos आते हैं, जब माइनस होता है तो 2 साइन आते हैं। इसमें क्या है, साइन x प्लस साइन वाई में पहले साइन आता है, दूसरे में cos आता है जब प्लस में होता है, जब माइनस में होता है तो पहले cos आता है, दूसरे में साइन आता है। तो ये चीज़ आपको ट्रेंड याद करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड है इसमें। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत फॉर्मूले पढ़ लिए, अब क्वेश्चन करते कुछ। एक क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है समथिंग। सो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो पहले से ही रेस कर देते हैं, अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं हमें, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पूछने वाला हूँ आपसे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो एग्जाम्पल है पहला, फाइंड करनी है हमें साइन 15 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो फाइंड पता थी वैल्यू साइन 30 की, साइन 45 की, 60 की। तो क्या कर सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ऐसे एंगल लिखने हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। सॉरी। और साइन x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर दैट, मुझे याद है, लिखते लिखते याद हो गया। तो 2 साइन, सॉरी, तो माइनस में क्या हो जाता है, कॉस पहले आता है, तो 2 कॉस, ये होता है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस में क्या होता है, आई थिंक साइन 45 डिग्री तो कॉस ए कॉस बी 30 डिग्री माइनस
कॉस बी, तो क्या आ जाएगा कॉस ए, अब कॉस ए आ जाएगा तो 45 डिग्री एंड साइन 30 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 की कितनी होती है 1/2 माइनस 1/√2, और ये होती है साइन 30 की कितनी होती है अगेन 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा। अबे cos 30 की क्या होती है √3/2 होती है, आपने भी नोटिस नहीं करा, क्या होती है √3/2। तो ये क्या आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 माइनस /2, ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, बहुत एग्जाम्पल कर लिए हम, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट पे नहीं जाते हैं कुछ डिफिकल्ट पे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 एंड कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू प्रूव करना है हमें 3/2, ये प्रूव करना है हमें। सॉरी, तो LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये है 7 π/6 जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई प्लस π/6 है ना, एंड कॉस स्क्वायर और सॉरी और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर, सॉरी π/3 है ना, तो 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/4 एंड ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर π/6। अब ये कैसा आया ये देख लो, मैंने बताया था पाई और 2 पाई 3 पाई 4 पाई में फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर π/6। अब साइन का देखते हैं कि प्लस आएगा माइनस, तो पाई प्लस π/6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पाई प्लस π/6 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि ये होती है हमारी 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा 0 से π/2, सेकंड होता है π/2 से पाई, एंड थर्ड होता है पाई से 3π/2, एंड फोर्थ होता है 3π/2 से पाई तक, ठीक है। एंड जो इसकी वैल्यू होगी ये आएगी हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू होती है माइनस की, तो मतलब ये साइन क्या आ जाएगा हमारा माइनस का। एंड ये चीज़ अब मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मल्टीप्लाई में 1/4 आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा 1/2 माइनस, रिमेंबर दैट माइनस, एंड cos π/6 की वैल्यू होती है हमारी 2, आई थिंक 2 होती है, यस 2 होती है, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आई थिंक समथिंग वी आर गोइंग समथिंग रॉन्ग हियर, पाई बाय,
ये तो ठीक था, साइन पाई बाई 6 ये भी ठीक है। पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये भी ठीक है। हम कुछ मिस्टेक तो नहीं करते, क्योंकि ये साइन प्लस का आना चाहिए और यहाँ आ रहा है माइनस का। और कोसेक की थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी होती है, माइनस की। वी आर मिसिंग समथिंग। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ और यहाँ हमारी गलती कुछ तो गलती हो रही है, यहाँ आना चाहिए प्लस, क्योंकि गाइस ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू होती है माइनस की। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया। तो ये जो इफेक्ट है ये यहाँ नहीं आएगा, ये तो प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ इफेक्ट आएगा माइनस पे, ठीक है। तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, एंड +4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 3/2 विच इज इक्वल टू RHS। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ मैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार भी क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 4x, सॉरी सेकेंड टर्म है, सेकेंड पैरामीटर 4x इक्वल टू प्रूव करना है हमें 2 साइन 4x एंड साइन 10x, ये प्रूव करना है राइट। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड सो इसे यूज़ करते हैं हम, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये है हमारा। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट वी नो, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस साइन 4x होगा ये, एंड सेकंड क्या होगा, साइन 6x माइनस साइन 4x, ये होगा। तो साइन a प्लस बी का साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा हमारा, प्लस में क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन में 2 कॉस 6x माइनस 4x कितना होता है, लिखना पड़, लिख देता हूँ कोई नहीं, 6x माइनस 4x अपॉन में 2, एंड इसका दूसरा फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई का फॉर्म, साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसमें, सॉरी अभी ये साथ में चल रहा है, अभी मल्टीप्लाई, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस 6x एंड 6x प्लस, हाँ वी आर टायर्ड नाउ, 6x प्लस 4x अपॉन में 2, आई थिंक आई नीड टू टेक ब्रेक, एंड साइन 6x माइनस 4x अपॉन में 2, इसे सॉल्व करते आगे। तो इसको लिखेंगे हम क्या, 2 साइन 5x, ठीक है। और ये होगा हमारा cos x, कैसा आया 6 माइनस 4x अपॉन में 2, 2x अपॉन में 2 विच इज cos x, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा हमारा दूसरा सेक्शन आएगा हमारा इसमें 2 cos 5x
ठीक है, 2 cos 5x sin x। अब क्या करेंगे, cos x और sin 5x और sin cos 5x को एक साथ लाएंगे, तो हो जाएगा हमारा sin 5x cos 5x, है ना। एंड दूसरा क्या पार्ट हो जाएगा हमारा 2 sin x एंड cos x। एंड गाइज इफ यू रिमेंबर वन फॉर्मूला, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x एंड cos x, और मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तो अब फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा sin 2 एंड x क्या आया 5x, तो मल्टीप्लाई 5x, एंड दूसरे में क्या हो जाएगा sin 2x, सिंपल है, एंड ये बन जाएगा हमारा sin 10x एंड sin 2x, और यही हमें प्रूव करना था, विच इज RHS। एंड गाइस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में, शो कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। तो sin x माइनस sin 3x इक्वल टू गिवन हमें sin x माइनस sin 3x अपॉन में sin x स्क्वायर x माइनस sin cos स्क्वायर x इक्वल टू है 2 sin x। ये प्रूव करना है हमें, तो कैसे करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या है हमारा ऊपर, थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, sin x माइनस sin 3x अपॉन में, दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं, ब्लू से सॉल्यूशन को, तो क्या है sin x माइनस sin 3x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin x माइनस sin y का ऊपर लगा देंगे न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 cos x प्लस 3x अपॉन में 2, है ना, एंड साइन क्या हो जाएगा, हाँ, एंड साइन x माइनस 3x अपॉन में 2, ये होगा, अपॉन में क्या है हमारा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अभी और सॉल्व करेंगे, नीचे का इरेज करते जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4x अपॉन में 2 विच इज कॉस 2x हो जाएगा ये, है ना, एंड साइन कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में 2 विच इज माइनस x आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब क्या कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, एंड cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एंड गाइस वन थिंग मोर, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन माइनस का भरा जाएगा और बचेगा क्या साइन एक्स, अपॉन में, अगर गाइस एक चीज कॉमन देखना है इसमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये ऊपर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम नीचे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस का बन जाएगा। एन अब देख सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला कुछ सेम आ गया है, अब उसे हम कट कर सकते हैं, तो ये लिए डिवाइड कर दिया, काट दिया, ठीक है, जो जो उसमें ज़्यादा काट दिया मैंने। तो क्या होगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 साइन एक्स, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। एंड इसके एक और क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद हम बढ़ेंगे
आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें हमें फाइंड करना करेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सेक्शन भी है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है एंड लेकिन मैं उस तरीके से समझाऊंगा जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने सीखा होगा तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे फिर स्टार्टिंग में। तो करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका लास्ट 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 22। ठीक है, लेट्स चूज ब्लैक कलर फॉर राइटिंग क्वेश्चन। तो cot x cot 2x and cot 3 and minus cot 2x cot 3x फिर माइनस cot 3x and cot x इक्वल टू दे रखा है 1। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? इसे हमें प्रूव करना है कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x एंड cot x इक्वल टू होता है 1। गाइस इसका एक ही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले cot 3x लिखेंगे एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं? cot x प्लस 2x ये लिख सकते हैं। यस, वी कैन डू दैट। क्या करेंगे अब? cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे एंड लेट मी टेल यू गाइस, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, लेट मी चेक, मुझे याद नहीं है थोड़ा। मिल गया। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot y प्लस cot x, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो cot 3x इक्वल टू क्या होगा? cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन में cot 2x, y क्या है? 2x एंड प्लस एंड cot x। अब क्या करना है हमें? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो cot मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? cot 3x ब्रैकेट में cot 2x प्लस cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा? cot x cot 2x माइनस 1 आ जाएगा एंड नाउ अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। अब क्या करना है हमें? क्या करेंगे? क्योंकि ये माइनस का है 1, तो माइनस का 1 को उधर भेजेंगे और ये पूरा पार्ट को हम राइट साइड भेजेंगे। तो आ जाएगा 1 इक्वल टू cot x cot 2x, है ना, माइनस में cot 2x। जैसे हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे cot 2x एंड cot 3x, है ना, एंड माइनस का cot 3x एंड cot x, ये आ गया एंड यही हमें प्रूव करना था। लेट मी शो यू, यही प्रूव करना था cot x cot 2x माइनस cot 2x माइनस cot 3x माइनस cot 3x एंड cot x इक्वल टू 1 एंड वो हमने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर विल गोइंग टू लर्न मैथमेटिकल इंडक्शन, जो काफ़ी यूज़ होता है आगे जाके भी मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री इतनी यूज़ नहीं होती जितनी मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ होता है, तो वो चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, तो आते हैं, तो इस सेक्शन में हम क्या फाइंड करते हैं यूजली, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, उससे समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। साइन एक्स है और साइन एक्स इक्वल टू है √3/2 एंड गाइस इसके हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करने हैं। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की, साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 60 को क्या बोलेंगे, साइन π/3 एंड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, तो मतलब क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव में कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, माइनस होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होती है। तो हमें पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो π/3 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 की जगह π - π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और 180 में से हम π/6 माइनस कर देंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जो साइन, जहाँ साइन की वैल्यू प्लस में होती है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, साइन 2π/3, ठीक है, एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3। तो मतलब क्या है, x इक्वल टू π/3 एंड 2/3, ये क्या हो गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके लिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं आगे। तो सपोज जनरल सॉल्यूशन पहले फाइंड कैसे करते हैं, एक हमारे पास दे रखा है फंक्शन साइन एक्स इक्वल टू दे रखा है 0, ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो गाइज आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कब कब होती है, एक तो 0 पे होती है इटसेल्फ, 0 पे होती है, पाई पे होती है, 2π पे होती है, 3π पे होती है, 4π पे होती है। मतलब क्या है, एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अगर हम इसे जनरली बोले तो क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो सकता है, n π। n π मतलब x इक्वल टू जब भी पाई होता है, n π होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसे कहेंगे हम जनरली, और n बिलोंग्स टू होगा रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया जनरली जनरल सॉल्यूशन। ऐसी अगर हम बात करें cos x इक्वल टू, इसे मिटा देता हूँ पहले, इसके बाद सॉल्व करता हूँ। अगर हम बात करें cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0 कब होता है, जब cos π/2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और कब होती है, जब x की वैल्यू π/2 हो, 3π/2 हो, या फिर 5π/2 हो, या फिर 7π/2 हो। तो आपने एक ट्रेंड नोटिस करा होगा कि जो इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं π/2 के, वो क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। और ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n+1 लिख सकते हैं। तो जो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 और π/2, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसे निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे देखेंगे हम कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ठीक है। सो 3.4 करते हैं। तो 3.4 में कुछ दो ही 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। सो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 10 x इक्वल टू √3 दे रखा है हमें। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालने हैं और जनरल सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो क्या होगा, 10 x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का। सो 10 x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, √3 कब होता है, π/3 में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3 आ गया। अब हमें पता करना है कि 10 की वैल्यू प्लस कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है नहीं होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है यस, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। एक बार देखना पड़ेगा साइन का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइड नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होती है। ये रहा गया। तो 10 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 3π/2 से लेकर, सॉरी पाई से लेकर 3π/2 तक, पाई से लेकर 3π/2 तक। तो मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, 10x इक्वल टू 10π प्लस π/3 ये लिख सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पाई प्लस π/3 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होती है, हमें प्लस वाले ही लेने हैं 10 के। सो इसे क्या कर दूंगा मैं, ये आ जाएगा हमारा 10 4π/3 आंसर। ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 एंड 4π/3। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में क्या है, पहले कितनी थी, π/3, सेकंड में क्या आई है, पाई प्लस π/3, थर्ड में क्या आएगी, 2π प्लस π/3। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू जनरल में लिखना होगा तो लिखूंगा nπ प्लस π/3 एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ 0 रखूंगा, ये हो जाएगा पूरा 0, तो पहली वैल्यू आ जाएगी π/3। दूसरा रखूंगा 1, तो 1 में क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होगा क्योंकि रियल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, एंड ये चलेगा कब तक, जहाँ तक चला सकते हैं हम। और हर बार, तो ये जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन कि कभी भी इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं x की, तो 10 में है तो हमेशा क्या आएगा, √3 आएगा। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन एंड ये होंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक है, तो जो शुरू के जो 3.4 के शुरू के 4 क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यूज दे रखी है, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आगे ये रहा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो cos 4x इक्वल टू दे रखा है हमारा cos 2x। ठीक है। नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन बोला था मैं, 7 क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। तो क्या है, sin 2x प्लस sin x इक्वल टू 0। तो गाइस क्या आपको लग रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं,
तो ये कॉस साइन एक्स नहीं कॉस एक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टेंस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं? तो पहला लग सकता है इसमें हमारा साइन 2x का फॉर्मूला। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम? कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम? कोस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस, तो गाइस कॉस में 0 की वैल्यू कब आती है? कॉस 90 में आती है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ? कॉस पाई बाय 2। तो क्या कर सकते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? n पाई बाय 2। और वैल्यू कब कब आती है? 3 पाई बाय 2 में आती है, 5 पाई बाय 2 में आती है। मतलब क्या है कि जब भी ऑड नंबर होता है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्योंकि अगर हम यहाँ 2 रख देंगे, मैंने ये n क्यों नहीं रखा? अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और कॉस पाई की वैल्यू होती है 1। इसलिए हमें यहाँ क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए, 1 3 5। तो ऑड नंबर को डिनोट करते हैं 2n प्लस 1 से और इवन नंबर को डिनोट करते हैं 2n से, ठीक है। अब दूसरा है हमारा 2 साइन एक्स इक्वल टू -1 एंड साइन एक्स इक्वल टू होता है हमारा -1 अपॉन में 2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। और तो साइन एक्स इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाय 6 एंड रिमेंबर दैट एंड माइनस माइनस कौन कौन से उसमें आता है क्वाड्रेंट में? माइनस साइन एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? तो x इक्वल टू एक तो बार आ जाएगा हमारा पाई बाय 7 पाई बाय 6, ठीक है। और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, है ना। सो इसमें क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनल? एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 11 पाई बाय 6। यस, सो 11 पाई बाय 6। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं क्या आ रहा है। एक पहले फर्स्ट टर्म में आया प्लस का एंड सेकंड टर्म में आया माइनस का। तो मतलब क्या होगा? तो इसे जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका? x इक्वल टू, रिमेंबर दैट x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, है ना, n और पाई बाय 6। अब ये देखो कैसा है। मैंने यहाँ -1 क्यों रखा है? और n बिलोंग्स टू होता है, n बिलोंग्स टू है हमारा, n बिलोंग्स टू है हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2। तो सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ 0, सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ 1। सो वन थिंग आई मिस्ड आउट। हाँ, तो सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ 1 रखेंगे। तो 1 में क्या आ जाएगा? पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। एंड गाइस ये लाई करेगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे ही हम तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? ये, ठीक है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एंड गाइस आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन दैट वन थिंग विच इज मिसिंग, ये वही है।
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक चीज़ और इसे और दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ मैं करने के लिए। सो गाइस एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि एक चीज़ यहाँ था हमारा सेक्शन। सो जो सेकंड वैल्यू थी हमारी साइन एक्स की, वो क्या आई थी हमारी सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसे क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, एक तो माइनस का साइन का आ रहा है और फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी 7 पाई बाय 6। ठीक है। सो या फिर हम तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, n पाई प्लस -1 एंड 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये चीज़ कैसे आई है वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो पहले सेक्शन में क्या आया था हमारा, पहले सेक्शन में हमारा माइनस में वैल्यू आई थी, तो माइनस वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट क्वाड जो फर्स्ट था वो था हमारा पाई पाई, ये था 7 पाई बाय 6। तो मतलब क्या है, जब जीरो रखेंगे फर्स्ट नंबर फर्स्ट, पहले जीरो रखेंगे, स्टार्ट होगा क्या होगा हमारा 7 पाई बाय 6। उसके बाद आएगा हमारा अम, उसके बाद आएगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज़ 11 पाई बाय 6। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 15 पाई बाय 6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता करना है हमें, और ये जनरल सॉल्यूशन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब डिफरेंस हमें पता ना हो। सो करना क्या है, हमें ये जो माइनस साइन आया ना, इस माइनस साइन को हमें जनरलाइज करना है। तो माइनस साइन को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है इनकी, ये है जीरो पे, ये वन पे, यानी ये टू पे, एंड सेकंड नंबर आ रहा है वन पे, मतलब -1 की पावर अगर 1 रखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है। हैं और इसे, है ना, और इसलिए हमने जो इसको -1 की पावर n रखा है, क्योंकि इंडेक्सिंग में जो सेकंड टर्म आएगा वो 1 पे आएगा और ये हमारा सेकंड टर्म होगा, इसलिए मैंने -1 की पावर n रखा है, और कोई कारण नहीं है। एंड हाँ, और यहाँ आएगा हमारा 7 पाई बाय 6, ये चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी थी। पहला आएगा 7 पाई बाय 6, दूसरा आएगा 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6, क्योंकि पहला ही जो प्रिंसिपल आया, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया वो आया है 7 पाई बाय 6। इसे नहीं मानेंगे पाई बाय 6 को, 7 पाई बाय 6 को मानेंगे। ठीक है। सो पहला आया हमारा 7 पाई बाय 6, दूसरा आया हमारा 2 पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। यस, आई गॉट इट, अब समझ में आया। ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी प्लस की, गॉट इट। हम्म, हाँ हाँ, अब ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो अब इसी के साथ हमारी 3.4 भी खत्म हो गई है। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गई है। एंड गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब यार, आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर यू, सो प्लीज़ समथिंग favor to me, and thanks for watching, bye bye।